हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो साइंस का अपना डेली डोज चलता है, डेली डोज आपके लिए हम लेके आते हैं, उसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है द्रव्य यानी मैटर। ये केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री में ये पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर आप मान सकते हैं, उसी का चैप्टर है। ठीक है ना? तो इससे रिलेटेड हम टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे। टॉप 30 क्वेश्चंस। तो आपने थ्योरी तो पढ़ी ली है। आप अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ, यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैंने सम्मिलित किए हुए हैं वो रेलवे के अधिकतर क्वेश्चन है। रेलवे जो परीक्षा है उनसे संबंधित है, और कुछ एसएससी के भी क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपकी परीक्षा तक हम पढ़ाने वाले हैं आपको। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, रासायनिक विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो जनक है एंटोनी लेवोशियर। ये नाम आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना? बहुत अच्छे से याद रखना है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उनके जनक के बारे में नहीं पता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो थोड़े शर्म की बात है। नेक्स्ट है, इनकी पुस्तक है, एंटोनी लेवोशियर है, उनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है? ये पुस्तक भी इंपोर्टेंट है, इनका भी नाम याद रखना है। ठीक है? चलिएगा। महर्षि कणाद जो अपने भारतीय महर्षि हैं, महात्मा हैं, उन्होंने पदार्थ को कितने तत्वों से मिलकर माना है ना? तो उन्होंने 5 तत्वों से मिलकर माना था पदार्थ को। कौन कौन से तत्व थे? धरती, आकाश, अग्नि, जल और वायु। ये 5 तत्व थे। इनसे मिलकर पदार्थ बनाए, ऐसा किसने कहा था? महर्षि कणाद जी ने कहा था। ठीक है ना? समझ में आ गया? नेक्स्ट, महर्षि कणाद ने पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई, अभी जो हम तुम परमाणु पढ़ते हैं, ये हमारे भारत के जो महर्षि थे, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि उसको परमाणु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। उन्होंने बताया था कि पदार्थ बहुत ही महीन कणों से मिलकर बने, सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने, और उस कण का नाम उन्होंने दिया था परमाणु। ठीक है? तो हमारा भारत महान है, भारत बहुत आगे, सबसे पहले ही बता दिया था। ये तो बाकी तो बहुत बाद में आए। ठीक है? चलिए, कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान आयतन हो, यानी द्रव्यमान हो, कुछ उसमें मास हो, और उसका आयतन हो, आयतन यानी वॉल्यूम हो, और वॉल्यूम का मतलब क्या? मतलब स्थान घेरती हो, तो वो क्या कहलाएगी? वो पदार्थ कहलाएगा, यानी वो कहलाएगा मैटर। द्रव्य कहलाएगा। द्रव्य कहें या पदार्थ कहें, एक ही बात है। ठीक है ना? द्रव्य, ये समझना ध्यान से, ये द्रव्य लिखा है, और एक होता है द्रव। तो द्रव इज द पार्ट ऑफ द्रव्य, यानी ये जो गोला है वो द्रव्य का है, द्रव्य का है, और छोटा गोला होगा वो द्रव का होगा। ठीक है? यानी ठोस, द्रव, गैस द्रव्य के ही भाग है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट, ये वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई तरल पदार्थ गैस में परिवर्तित होता है। देखो, कोई तरल, तरल यानी द्रव है, जल है, और जल से किस में बदल रहा है? गैस में बदल रहा है, तो क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण। तरल से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, ठोसों का पिघलना, गैसों का द्रवीकरण, गैसों का वाष्पीकरण, ये कौन से परिवर्तन कहलाते हैं? ये भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में, जिसमें क्या कहते हैं, पुनः अवस्था प्राप्त की जा सकती है, वो भौतिक परिवर्तन होता है, और जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, पहली वाली अवस्था, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में जलना, ठीक है, जंग लगना, फटना और कटना, ठीक है, भोजन का पाचन पेट में, ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है? और मोमबत्ती का जलना, इधर मोमबत्ती का पिघलना, ठीक है ना? और क्या कहते हैं, इस टाइप के जो है, जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, वो सभी क्या होंगे? भौतिक परिवर्तन होंगे। चलिए नेक्स्ट, पदार्थ के अवस्था से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन कारण होता है क्या? किसके कारण बदलता है? यानी एक पदार्थ के ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलना, ऐसा किसके कारण होता है? दो ही चीज होती है, एक तो तापमान, एक दाब। ठीक है? तो यहाँ पर तापमान बढ़ेंगे, इसमें दाब बढ़ेंगे। तापमान और दाब के कारण परिवर्तन होता है, पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है। ठीक है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है। चलिए, निश्चित आकार में निश्चित आयतन, दोनों ही निश्चित है। देखो, आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। ऐसे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं ठोस, कहलाते हैं सॉलिड। ठीक है? इसमें क्या भरेंगे हम? सॉलिड भरेंगे। ठीक? चलिए, न्यूनतम अंतराण्विक स्थान, यानी
अणुओं के बीच की दूरी, अंतराण्विक स्थान का मतलब है अणुओं के बीच की दूरी न्यूनतम सबसे कम किस में होती है? सबसे कम होती है ठोस में, उससे दूर दूर होते हैं द्रव में, और सबसे दूर दूर होते हैं वो होते हैं गैस में। तो अधिकतम पूछा जाता है तो गैस आंसर होता है, और सबसे पास पास होते हैं ठोसों में। ठीक है, चलिए, न तो निश्चित आयतन होता है न ही आकार होता है, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? वो गैस कहलाते हैं। ठीक है, जिसका निश्चित आयतन भी नहीं होता है ना ही आकार होता है, वो गैस कहलाते हैं। अच्छा, द्रव क्या होते हैं फिर? द्रव, द्रव में क्या कहते हैं? आयतन तो निश्चित होता है, आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है ना, ये निश्चित नहीं होता है, ये निश्चित होता है। ठीक है, चलिए, ठोस का तो बता ही दिए, दोनों चीज निश्चित होते हैं। सूखे बर्फ का उपयोग प्रदर्शन मंच पर हवा में धुंध पैदा करने के लिए किया जाता है, इसमें शामिल प्रक्रिया। देखो, सूखा बर्फ है, ठीक है ना, और सूखा बर्फ होगा, ठोस होगा, उसको हवा में यानी गैस बनाना, ठोस से गैस में बदलना, बिना द्रव्य में बदले, ठोस से डायरेक्टली गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और गैस से ठोस में बदलना बिना द्रव्य में बदले निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ज्वालामुखी से निकलने वाले सल्फर के वाष्प अक्सर चट्टानों पर परत बना दे। देखो, सल्फर वाष्प, वाष्प मतलब गैस होगी, ठीक है ना, गैस, और गैस परत बना रही है, ठोस बन रहा है। तो मैंने क्या अभी बताया था? गैस से डायरेक्टली ठोस में परिवर्तन हो, डायरेक्टली ठोस में, द्रव में ना बदले, डायरेक्ट ठोस में। वैसे गैस है जो वाष्प है, वो पहले क्या कहते हैं? द्रव में बदलती है संघनन के द्वारा, और द्रव से तब फिर उसके बाद क्या कहते हैं? ठोस में बदलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन गैस से, वाष्प से डायरेक्ट ठोस में बदले, वो निक्षेपण कहलाता है। ये मैंने अभी बताया था आपको, निक्षेपण कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जब पानी को 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक गर्म, सी का मतलब इसमें सेल्सियस, ठीक, गर्म किया जाता है, तो उसका घनत्व क्या होता है? घनत्व बढ़ता है, घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, चलिए, नेप्थलीन पीले रंग की कालिक के साथ जलता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, पीले रंग की कालिक के साथ जल रहा है, इसका मतलब अशुद्धि है इसमें। हमारी जो एलपीजी होती है घर पर, वो नीली ज्वाला के साथ जलती है, यानी मतलब वो शुद्ध है, इसलिए। ठीक है ना, तो यानी उसका पूरा दहन हो रहा है, और पीली ज्वाला के साथ जल रही है, इसका मतलब उसका अपूर्ण दहन हो रहा है, मतलब अधूरा दहन हो रहा है। ठीक है, चलिए, तरल अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधे गैस में, देखो, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल रहा है, क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन कहलाएगा, सब्लिमेशन कहलाता है ये। ठीक है, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, जलवाष्प का पुनः जल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है। जलवाष्प है, जलवाष्प है, गैस है एक तरह से, उसमें जल में परिवर्तित हो तो संघनन होगा। क्या होगा? संघनन, क्या कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, चलिए, प्रावस्था संक्रमण की प्रक्रिया जो जमाव, जो डिपोजिशन होता है, के विपरीत होती है। अब समझो ध्यान से, जो मैंने आपको ठोस बताया था, ठोस द्रव में ना बदले, डायरेक्ट गैस में बदले, तो वो कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। और गैस से डायरेक्टली ठोस में बदले, ये कहलाता है निक्षेपण। क्या कहलाता है? निक्षेपण। निक्षेपण को ही हम कहते हैं जमाव। क्या कहते हैं? जमाव। ठीक है, जमाव, समझ में आ रहा है? ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, समझो। अब इसने कहा जमाव का उल्टा बताओ, गैस से ठोस में बदल रहा है, ये थे कहते हैं जमाव, तो ठोस से गैस को बदलना क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। तो उत्तर होगा ऊर्ध्वपातन। समझ में आ गया? इसलिए ये ऊर्ध्वपातन, समझना बहुत जरूरी है। आप रट्टा मारोगे तो सवाल एग्जाम में सही नहीं होंगे, समझ के याद करोगे तो सही होगा। ठीक है, चलिए, जल का हिमांक होता है, हिमांक का मतलब जम जाना, बर्फ बन जाना, तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट है, ये फ़ारेनहाइट में, ये डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए नेक्स्ट, कपूर, ये नाम याद रखने हैं, कपूर, सोडियम, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये किसके उदाहरण है? ये ऊर्ध्वपातन सामग्री है, यानी ये ऐसे पदार्थ हैं जो बिना द्रव में बदले डायरेक्टली और गैस में बदल जाते हैं। डायरेक्टली किस में बदल जाते हैं? गैस में बदल जाते हैं। ये सभी क्या कहते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में लास्ट ईयर, है ना, क्या कहते हैं, रेलवे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। रेलवे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सम्मिलित किया है। चलिए, गर्म होने पर ठोस से द्रव में अचानक बदल जाना एक विशेषता है। जो गर्म हो रहा है तो ठोस से द्रव में बदल जाना, ये क्या क्या किसकी विशेषता है? ये है क्रिस्टलीय ठोस की। दो प्रकार के ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। तो ठोस से डायरेक्ट द्रव में बदल जाना अचानक से, वो कहलाता है क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, चलिए, प्लाज्मा को प्राय चौथी अवस्था कहा जाता है। किसकी अवस्था? पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं, भौतिक आधारों पर, रासायनिक आधारों पर। भौतिक आधार पर जब
हम विभाजन करते हैं तो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन, ऐसे करके 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो ठोस, द्रव, गैस 3 हो गई, चौथी प्लाज्मा, पांचवी बोस-आइंस्टाइन। तो चौथी अवस्था क्या कहलाएगी? मैटर की, प्लाज्मा कहलाएगी। ये प्लाज्मा ही लिखा है, देखो ये प्लाज्मा लिखा है। प्लाज्मा को प्राय चौथी अवस्था कहा जाता है, किसकी? पदार्थ की। ठीक है, चलिए पदार्थ की पांचवी अवस्था अभी मैंने बताई थी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये पांचवी अवस्था होती है, ये अच्छे से याद रखनी है, पांचवी बहुत पूछी जाती है। चलिए, बकमिंस्टर फुलेरिन में कार्बन परमाणु की कुल संख्या होती है। ये फुलेरिन ने इसको खोया था, हीरा ग्रेफाइट फुलेरिन। ये कार्बन के अपर रूप होते हैं 3, हीरा ग्रेफाइट फुलेरिन। ठीक है, इसका पूरा नाम C60 बकमिंस्टर फुलेरिन होता है। C60 बकमिंस्टर फुलेरिन होता है। तो इसमें कार्बन के 60 अणु होते हैं। कितने होते हैं? 60। चलिए नेक्स्ट, किसी पदार्थ का ठोस से गैसीय अवस्था में प्रत्यक्ष परिवर्तन, देखो ठोस से डायरेक्ट गैस है, इसी को तो ऊर्ध्वपातन कहता है। ये क्वेश्चन इतना इंपोर्टेंट है, बदल बदल के कई परीक्षाओं में पूछा गया, एसएससी में, रेलवे में। और इसका क्वेश्चन का बस घुमाने का तरीका बदल जाता है, उत्तर वही रहता है। इसलिए मैंने भी कई बार इस प्रश्न ये घुमा घुमा के सम्मिलित किया है। ठीक है ना, जिससे आपको ये कन्फर्म हो जाए कि ये वाला क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए, पेपर देने जा रहे हैं तो। ठीक है, चलिए, सूर्य और तारे किसकी उपस्थिति कारण चमकते हैं, यानी इनमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा पदार्थ की क्या कहते हैं? सबसे गर्म अवस्था है, सबसे गर्म अवस्था। ठीक है ना, सबसे गर्म अवस्था कौन सी? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा होता है सूर्य में, लिपलिपा पदार्थ होता है। चलिए, आयनीकृत गैस से बनी द्रव्य की अवस्था है। आयनीकृत गैसों से जो बनता है वही तो सूर्य में होता है। सूर्य में जो लिपलिपा पदार्थ होता है क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, वो गर्म अवस्था में होता है, बहुत गर्म अवस्था में। ठीक, नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड NaCl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। NaCl ये भी ठोस है, NH4Cl है ना, इसको अलग कर रहे हैं, तो ये हमारी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहलाएगी, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वाष्प अवस्था को द्रव अवस्था में स्थानांतरित किया जाता है, मतलब वाष्प से द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन। तो आंसर होगा संघनन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द्रव अवस्था को गैसीय अवस्था में बदलना, ये तो सरल सवाल आ गए। द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, एवेपोरेशन। ठीक है, वाष्पीकरण कहलाता है। तो आप अपना पहले तो स्कोर बताइए, आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो इसमें से आपका स्कोर क्या रहा है? आउट ऑफ 30 स्कोर क्या रहा है? और वीडियो कैसी लगी आपको? लाइक करके बताइए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। हम आपको ये वीडियो क्या कहते हैं, ये जो टॉपिक हैं साइंस के, वो रेलवे की परीक्षा तक कराने वाले हैं। रेलवे की जो परीक्षा आपकी, वैसे तो आरपीएफ का फॉर्म फिल हो चुका है, ठीक है ना, अब आगे ग्रुप डी की भी आने वाली है, ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, तो उसकी तैयारी कराएं। एनटीपीसी की भी आ जाएंगी तो उसकी भी तैयारी कराएंगे। ठीक है, साइंस के सभी वीडियो आप तक समय से पहुंचते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी